नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बुधादित्य योग। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सबसे प्रधान ग्रह है। चराचर जगत में सूर्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य पाप ग्रह न होकर क्रूर ग्रह है। क्रूर एवं पापी में बड़ा अंतर होता है। क्रूर तो शुभ अशुभ सभी कार्यों में रूखापन दिखाते हुए लक्ष्य में पवित्रता बनाए रखते हैं, लेकिन पापी भाव अच्छा नहीं माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए इसका पुरुषत्व समाप्त हो गया, लेकिन बुध भी अपना प्रभाव अन्य ग्रहों के सानिध्य की अपेक्षा सूर्य के साथ होने पर विशेष प्रदान करता है। जन्मांक चक्र में प्रायः 70% संभावना सूर्य और बुध एक साथ बने रहने की होती है। कुंडली में सबसे लोकप्रिय बुधादित्य योग को माना जाता है। बुधादित्य नाम से विख्यात यह योग अलग अलग भावों में अति विशिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। बुधादित्य योग यदि लग्न में हो तो बालक का कद माता पिता के बीच का होता है। यदि वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि का लग्न में हो तो लंबा कद का व्यक्ति होता है। जातक का स्वभाव कठोर तथा वात पित्त कफ से पीड़ित होता है। बाल्यावस्था में कान, नाक, आँख, गला, दांत आदि में कष्ट सहन करना पड़ता है। स्वभाव से वीर, क्षमाशील, कुशाग्र, बुद्धि, उदार, साहसी और आत्मसम्मानी होता है। स्त्री जातक में प्रायः चिड़चिड़ापन तथा बालों में भूरापन भी देखा जा सकता है। यदि द्वितीय भाव में बुधादित्य योग हो तो व्यक्ति तार्किक होता है, लेकिन व्यवहार में शून्यता सी झलकती है। कई अभियंताओं, घूसखोरों एवं ऋण लेकर तथा दूसरों के धन से व्यवसाय करने वाले तथा दूसरों की पुस्तकें लेकर अध्ययन करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति प्रायः बनी हुई होती है। यदि तृतीय भाव में बुध और सूर्य की युति हो तो जातक स्वयं परिश्रमी होता है तथा भाई बहनों में आत्मीय स्नेह नहीं ला पाता है। मौसी को कष्ट रहता है। भाग्योदय के अनेक अवसर खो देता है। पात्रता के अनुरूप नौकरी पेशा तथा व्यवसाय अवश्य प्रदान करवाता है, लेकिन पारिवारिक खुशहाली में बाधक होता है। तृतीय स्थान में बुधादित्य को अधिकतर विद्वान एवं ग्रंथ श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन 70% जन्मांक चक्रों के अनुसार यह योग आज के युग में श्रेष्ठ नहीं है। यदि चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग हो तो मनुष्य को आशातीत सफलता प्रदान करने वाला होता है। संस्था प्रधान, तार्किक मति, कुलपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, सफल राजनेता, न्यायाधीश, उच्च कोटि का अपराधी भी बना देता है। यदि नीच का हो तो माता का स्वास्थ्य चिंताजनक तथा पत्नी के भाग्य का भी सहारा मिलता है। यदि स्थायी संपत्ति होते हुए भी दूसरों या सरकारी वाहनों का उपयोग करने वाला होता है। विषम लिंगी मित्रों का सहयोग एवं प्रेम करने वाला होता है। यदि पंचम भाव में यह योग हो तो अल्प संतान लेकिन प्रतिभा संपन्न संतान प्रदान करवाता है। चित्त में उद्विग्नता, वात रोग एवं यकृत विकार की प्रबल संभावना बन जाती है। घर में भाभी, बड़ी बहन या उनसे वैचारिक मतभेद होते हैं। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में यह योग अल्प संतान प्रदान करने वाला होता है। स्त्री ग्रहों से दृष्ट होने पर कन्या संतान की
अधिकता संभव होती है। छठे भाव में सूर्य और बुध साथ होने पर शत्रुओं की विद्या विरोधी क्रियाओं से चिंता युक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है। मामा पक्ष से बचपन में लाभ मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सहयोग नहीं प्राप्त करता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य और बुध हो तो शत्रुओं की विद्या विरोधी क्रियाओं से चिंता युक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है। सप्तम भाव में बुधादित्य योग वाले प्रायः चिकित्सक, अभिनेता, निजी सहायक, रत्न व्यवसायी, समाज सेवा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संबद्ध होते हैं। सिंह और मेष राशि में सप्तम में हो तो एक निष्ठ होते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि एवं सानिध्य इन योगों का भारी परिवर्तन भी करा देता है। मामा पक्ष से बचपन में लाभ मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सहयोग नहीं प्राप्त होता है। सप्तम भाव में बुधादित्य योग हो तो रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यौन रोगों को विशेषकर तथा अत्यंत कामी भाव को समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर दूसरों की ओर विशेष आकृष्ट करने वाले होते हैं, लेकिन अभी भी अंतरंग संबंधों में नहीं बंध पाते हैं। अष्टम भाव में यदि बुधादित्य योग हो तो जातक को किसी को सहयोग करने के चक्कर में स्वयं उलझ जाता है। दुर्घटना में पैर, हाथ, गाल, नाखून, दांत पर चोट का भय बना रहता है। विदेशी मुद्रा से व्यापार, किडनी स्टोन, आमाशय में जलन और आंतों में विकार भी इस योग का परिणाम बन जाता है। नवम स्थान पर यदि यह योग हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी के साथ साथ अहंकारी भी होता है। प्रारंभ में कई सुअवसरों का परित्याग कर बड़े भारी पश्चाताप का कारण बनता है। दशम भाव में यदि सूर्य और बुध हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, धन कमाने वाले, चतुर, साहसी, संगीत प्रेमी, पुत्र पौत्रादि सुख से संपन्न, लेकिन एक संतान से चिंतित भी बनाता है। धार्मिक स्थानों का निर्माण लंबी ख्याति प्रदान करने वाला होता है। यदि सूर्य और बुध 11वें भाव में हो तो व्यक्ति यशस्वी, ज्ञानी, संगीत विद्या प्रिय, रूपवान, धन धान्य से संपन्न करवाता है। लोक सेवा के लिए सरकार और अनेक प्रतिष्ठानों से धन की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में बुधादित्य योग जुआ, सट्टा, शेयर आदि आकस्मिक धन लाभ के व्यवसायों में फंसकर अपना सर्वस्व लूटा देता है। ऐसे योग चाचा ताऊ से विरोध करवाता है तथा अपनी संपत्ति से के चंगुल में फंस जाता है और धन की हानि को बढ़ावा देता है। बुधादित्य योग को राशि और अन्य ग्रहों से संबंधित प्रभावित करते हैं, इसीलिए एकाकी हो तो ऐसा फल अवश्य प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।